Now, students, we will discuss about the mechanism of breathing. Beta, what is breathing? Beta, breathing is a process in which we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से बाय द नॉस्ट्रिल, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग. ये ब्रीथिंग कहलाती है बेटा. व्हेन वी ब्रीथ इन देन टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. एक साथ दो प्रोसेस होती हैं. वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं बेटा? द मसल्स बिटवीन द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट causing the rib cage to move upward and outward. देखिए, please see the figure. When we breathe in through the nostril, then the muscles of the rib cage क्या करती हैं बेटा? ये moves outward and upward, बाहर की ओर और ऊपर की ओर मूव करती हैं इस कंडीशन. एंड डायाफ्राम, और जो ये डायाफ्राम है, व्हाट इज डायाफ्राम? इट इज़ अ thick muscular sheet which divide the thoracic cavity and abdominal cavity. It moves downward, वो नीचे की ओर हो जाती है. प्लीज़ पे अटेंशन बेटा. Two things happen at the same time. First, movement of rib cage towards the outward and upward, and the movement of the diaphragm towards the downward. नीचे की ओर हो रही है डायाफ्राम की जो मूवमेंट है, और रिब केस बाहर की ओर और ऊपर की ओर हो रहा है. बेटा, जो रिब केस की ये मूवमेंट हो रही है, ये क्यों होती है? ताकि जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, जब हम कोई भी चीज़, देखिए बलून होता है, बलून में हम क्या करते हैं, अगर हम उसको फुला रहे हैं तो वो फूल जाता है. अगर वो किसी केस के अंदर होगा तो उसको स्पेस भी तो चाहिए फूलने के लिए. ऐसे ही जब हमारे लंग्स में एयर फिल होती है तो हमारे लंग्स भी बेटा फूलते हैं, और उनको फूलने के लिए फिर स्पेस चाहिए. इसलिए रिब केज की जो मसल्स होती हैं वो बाहर की ओर फैल जाती हैं ताकि लंग्स को जगह, स्पेस मिल जाए. बेटा, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ इन. ये ब्रीथ इन की प्रोसेस है. कम ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ आउट. बेटा, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम एक्सहेल्ड की पोजीशन में होते हैं, व्हेन वी एक्सहेल्ड, तब जो हमारी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेटा बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. जस्ट वेट. बॉडी से बाहर उसको निकाल दिया जाता है. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को. एट दिस टाइम टू थिंग्स आल्सो हैपन एट द सेम टाइम. फिर से दो थिंग्स एक साथ होंगी. रिब केज, बट इन दिस केस रिब केज मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. जो रिब केज है वो अंदर की साइड में उसकी मसल्स मूव करती हैं और नीचे की साइड में मसल्स मूव करती हैं. और डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड, और जो हमारा डायाफ्राम है वो ऊपर की ओर पुश हो जाता है. क्यों? जब देखिए बेटा, हमने बलून में से एयर निकाल दी तो बलून, उसमें अंदर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है. अंदर से बाहर कोई चीज़ आएगी तो क्या होगा? अंदर स्पेस कम हो जाएगा, प्रेशर लगेगा. जब प्रेशर लगेगा अंदर की साइड में तो धीरे धीरे, देखिए आप जब उसमें बलून में से एयर निकालते हैं, धीरे धीरे उसको दबाते हैं. जब उसको प्रेशर लगाते हैं तभी तो एयर बाहर निकलती है ना.
इसी तरह से हमारे लंग्स में से भी एयर बाहर निकल जाती है और उसमें अंदर स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रिब केज की मसल्स हैं वो फिर से दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं इनवर्ड, और हमारा डायफ्राम अपवर्ड मूव कर जाता है। बेटा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट।